ये एक ऐसी जाति है जो सिर्फ सरकारी फाइलों में दिखाई देती है और लाइब्रेरीज के किताबों में नजर आती है। इनको आम भारतवासी देख नहीं सकता, इनके बारे में सुन नहीं सकता, वो भी इस समय जब पूरी दुनिया हमारे अंगुलियों में आ गई है। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हम आम भारतवासियों को इस जाति के बारे में पता नहीं है। यह है मणिपुर में रहने वाली लॉयस जाति। किसी समय मणिपुर की अर्थव्यवस्था को संभालती ये जाति आज गुमनामी में क्यों जी रही है। इस जाति के पारंपरिक पेशे रहे हैं रेशम व्यवसाय, मच्छी व्यवसाय, पारंपरिक शराब बनाने का व्यवसाय और नमक के उत्पादन का व्यवसाय। जो भी हम और आप सोच सकते हैं इस जाति के लोग लगे हुए थे। ये सब उनके पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। लॉयस जाति पर ना यूट्यूब में वीडियोस हैं और ना ही गूगल न्यूज फीड में। इस जाति के लोगों ने अपने तरफ से कुछ लिखकर या वीडियो बनाकर नहीं डाला है इंटरनेट की दुनिया में। ये वीडियो पहली ऐसी कोशिश है जो इस जाति के ऊपर केंद्रित है। 2001 की सेंसस के अनुसार ये लॉयस जाति मणिपुर की कुल आबादी का 2% है और ये इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर और थौबाल जिलों में रहती है। मणिपुर पहाड़ों से घिरा राज्य है। प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में मैते जाति रहती है और ये लॉयस जाति बाहरी इलाकों में रहती है। चलिए समझते हैं आज के दिन इस लॉयस जाति के बारे में क्या लिखा जाता है। ये एक रिसर्च आर्टिकल है, एम मैबाम ने लिखा है 2018 में। मैबाम द्वारा लिखे गए इस लेख को पढ़कर हम इस नतीजे में आते हैं कि आज जहां ये लॉयस जाति रहती है ये उनका मूल या पारंपरिक स्थान नहीं था। मणिपुर के किसी कालखंड में इस जाति के पूर्वज जिनको चकपास बोला जाता था वे कंगला के निवासी थे। मैते जाति का जब राजा गद्दी में आ जाता है और चकपास पर जीत हासिल हो जाती है इनको अधीन बना लिया जाता है। चकपास और मैते राजाओं के बीच किसी प्रकार का संबंध बन नहीं पाता है। कहीं ये चकपास प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, मैते राजा इनको पहाड़ों में जाते रास्तों में बसा देते हैं। चकपास को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मैते राजा कई बार मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी चलाते हैं। अंत में ये मैते राजा के सुजनिटी के अंदर आ जाते हैं। तब से उन्हें लॉयस बोला जाता है। लॉयस का मतलब होता है जिनको सबड्यू किया गया हो। स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है। चकपास से लॉयस बनी जाति की स्टोरी और आगे जाती है। कोई भी व्यक्ति जो राजा या राज्य या समाज के अगेंस्ट क्राइम करता उन्हें लॉयस जाति के गांव में भेज दिया जाता। गरीब नवाज पमेहबा जिन्होंने सनातन धर्म मणिपुर में इंट्रोड्यूस कराया था और लोगों के बीच इंस्टॉल कराया था, वे लोग जिन्होंने राजा के आदेश को अस्वीकार किया और इंस्टॉल नहीं किया हिंदुइज्म को, उन्हें इस लॉयस जाति के गांव में भेज दिया जाता। लॉयस जाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है जब मयांकालिसास लोगों को लॉयस जाति के गांव में बसाया जाता है। इस आर्टिकल को कोई भी आम व्यक्ति पढ़ेगा तो वो इस निष्कर्ष में आएगा। पहला, आज जो लॉयस जाति के लोग हैं जो आज भी रहते हैं वे किसी जमाने में समाज से निकाले गए लोगों के वंशज हैं। दूसरा, इनका हिस्ट्री सही नहीं है। और जब लॉयस जाति के लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे उनके दिमाग में क्या चलेगा, वे अपने आप को किस तरीके से फेस करेंगे, उनका सेल्फ एस्टीम कहाँ होगा, हम और आप समझ नहीं सकते। अभी आम भारतवासियों को समझ में आ गया होगा क्यों ये जो लॉयस जाति है सरकारी फाइलों में दिखाई देती है और लाइब्रेरीज में नजर आती है, क्यों कहीं ये दिखाई नहीं देते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ आर्टिकल, ढेर सारे रेफरेंसेस और बड़े बड़े नामों के कोट्स, और ऊपर से लेखक एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एनजी कॉलेज मणिपुर से। एक पढ़ा लिखा लॉय टच भी नहीं करेगा इस आर्टिकल को काउंटर करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। मणिपुर में सब चलता है। 18th सेंचुरी में सनातन धर्म आती है और सिर्फ एक सेंचुरी बाद 19th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आती है और 21st सेंचुरी में जुदाइज्म आती है। जब एक पढ़ा लिखा मणिपुरी हिंदू का दिमाग हाईजेक हो चुका है तो लॉयस जाति का क्या मजाल है। ये रिसेंट रिसर्च आर्टिकल है। यहाँ पर यह बता दिया जाए कि एम मैबाम पहले व्यक्ति नहीं है और न अंतिम व्यक्ति है जो लिख रहे हैं, क्योंकि लॉय एक हिंदू जाति है, क्या फर्क पड़ता है, लिख दो और कोट कर दो किसी का नाम। आम भारतवासी को पता नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स जो मणिपुर पर लिखते पढ़ते हैं उनका ओरिजिन पर सर खपाना कॉलोनियल एरा बीमारी है। वे आज भी अंग्रेजों द्वारा लिखे गए टेम्पलेट को फॉलो करते हैं। अंग्रेज जो मणिपुर पर लिख के गए थे जैसे टी.सी. हडसन, आर. ब्राउन एटसेट्रा, उनके लिखे गए पुस्तकों में ओरिजिन एक विषय होता था जहां वे टिप्पणी देते थे कैसे एक जाति की ओरिजिन हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा। दुर्भाग्यवश मणिपुरी इंटेलेक्चुअल सेम कॉलोनियल टेम्पलेट फॉलो करती है। यहाँ पर मैं बताता चलूं, आज तक मैते जाति का ओरिजिन पता नहीं चला है, जो एक बहुसंख्यक जाति है मणिपुर में। बस मॉडल है, कुछ मॉडल हिट है और कुछ नहीं है। मणिपुर की जातियों ने इतना सीरियसली ले लिया है ओरिजिन का टॉपिक की कुकी जाति ने अपना ओरिजिन का मॉडल लॉन्च कर दिया है और उस मॉडल में फॉलो भी कर रहे हैं। वे कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी से जुदाइज्म में, फिर इजराइल में बसने के लिए चले जाते हैं। हमने 2 वीडियोस बनाए हैं कुकी जाति पर, आप समझ जाएंगे क्या है रिश्ता मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स का ओरिजिन से।
Let me just clarify that the Bnei Menashe are considered by many to be descendants of Israel, Zera Yisrael, which is to say that they were cut off from the rest of the Jewish people for more than 2,700 years. Their ancestors were exiled towards the end of the First Temple period. As a result, the rabbinate required. इसी ओरिजिन के विषय पर ही मैते जाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के बीच खटपट शुरू हो जाती है। हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में आपने नोटिस किया होगा, इस ओरिजिन के विषय को लेकर ही मैते और लोइस के बीच एक आर्टिफिशियल खाई तैयार किया जा रहा है। दोनों हिंदू जातियां हैं। लोइस जाति के ऊपर ऐसी दृष्टि रखना और इस तरह की व्याख्यान करना ये आज ही नहीं हो रही है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। और मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी रोटी सेकी, पैसा कमाया, सरकारों के तरफ से इन्हें पुरस्कार भी खूब मिलता रहा। अगर हम डिवाइड कर देते हैं अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पुस्तकों में और बाद में देसी मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स द्वारा लिखे गए पुस्तकों में, अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पुस्तकों को अगर हम पढ़ते हैं, यह सही है, इस लोइस जाति के ऊपर उन्होंने लिखा है मोटी मोटी दो बातें। एक, किसी भी तरह के असामाजिक कार्य को करने वाले व्यक्ति को लोइस जाति के गांव में भेजा जाता था एज पनिशमेंट। दूसरा, अंग्रेज ओरिजिन के विषय पर पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ लिखते थे। ये अगर आप पढ़ेंगे 1908 में छपी टीसी हडसन की पुस्तक, उसमें साफ साफ लिखा है। मणिपुरी लिटरेचर से अगर टीसी हडसन की पुस्तक को निकाल दिया जाए, आज के दिन मणिपुर पर जो ज्ञान बेचा जाता है रद्दी में चली जाएगी। असामाजिक व्यक्तियों को लोइस जाति के पास क्यों भेजा जाता था? कारण एक ही था, इस वीडियो को देखिए। But every now and again, one of the prisoners is forced to spend a few days here. Even Andre had to go to the hole once at the beginning of his prison term. He was allowed out after 3 days. And since then, he has never gotten in trouble. He even managed to work his way up to foreman in the prison steel plant. Whether cooking, sewing, distributing food, or welding in the steel plant, work is not merely required in the colony. It is also the only way to earn a little money. The prisoners can make up to 50 euros a month. ये तो आज भी चल रहा है, क्योंकि लोइस जाति के लोग आयरन स्मेल्टिंग में थे, सॉल्ट की बिजनेस में थे। पूरा का पूरा मणिपुर की इकोनॉमी इस जाति के लोग संभालते थे। जब आज के दिन भी इन सब कार्यों में असामाजिक व्यक्तियों को भेजा जाता है, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। किसी समय मणिपुर में इन जातियों के पास ऐसे लोगों को भेजा जाता था। वैसे यहाँ मैं बताता चलूं, अंग्रेजों की मूर्खता भारतीय समाज को न समझने की बात है, ये जग जाहिर है। अंग्रेजों को पूर्वोत्तर भारत में स्लेव सिर्फ स्लेव्स ही दिखाई देता था। आज के मिजोरम में स्लेव इशू इतना बड़ा हो गया था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और चर्च आमने सामने हो गए थे। लोइस जाति का प्रताड़ना अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। आजादी के बाद 1956 में इस लोइस जाति को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी जाति को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला गया, सिर्फ 8 गांवों को इस कैटेगरी में डाला जाता है। इस जाति के लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि वे अपनी पहचान एससी बोल के करते हैं। लोइस जाति के 8 गांवों को एससी कैटेगरी में डालने की पूरी प्रक्रिया में पीसी मैथ्यू का नाम दिखाई देता है। वे चीफ कमिश्नर थे मणिपुर में। उनका नाम और एक प्रकरण में दिखाई देता है, जब विदेशी मूल के चर्च के पादरी कंफ्यूज्ड थे, पादरियों से मिलते हैं और रास्ता भी बता देते हैं। उनके कारण ही आज इम्फाल में आपको चर्च की इमारतें दिखाई देती है। जैसा कि होना था, एससी स्टेटस लोइस जाति को 2 भागों में बांट देती है। एक वे थे जिनके पास एससी स्टेटस है और दूसरे जिनके पास एससी स्टेटस नहीं है। इन दोनों गुटों के बीच का मतभेद मणिपुर सरकार तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में भी चला जाता है। मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स जिस मॉडल को प्रस्तुत करते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे लोइस जाति का ओरिजिन हुआ है, उनसे अगर पूछा जाए एक एग्जाम्पल बता दीजिए पूरी दुनिया भर से, हाँ ये एक जाति है, लोइस जाति की तरह से बनी है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब इंटेलेक्चुअल्स जिम्नास्टिक्स है। आज के दिन हम सबको आश्चर्य करता है, मणिपुर किसी समय में ऐसी प्रथा चला रहा था जो आज के दिन भी मॉडर्न नेशन स्टेट में सपना लगता है। आज के दिन जेल ऐसा भी नजर आता है। The prisoners must persevere in one of the most overcrowded jails in the world. About 70 people occupying about 100 square meters. The average temperatures are tropical, humid, 35 degrees centigrade. Hardly anyone can sleep. और कुछ ऐसा भी।
मणिपुर में चली प्रथा सबसे बढ़िया और मानवीय प्रथा रही है। हमें इस बात को स्वीकारना होगा, लॉयड जाति ऐसी एक जाति है जो मणिपुर की पूरी अर्थव्यवस्था को संभालती थी और जिनका नमक मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स के परदादाओं ने खाया भी होगा। और ये जो ओरिजिन का भूत मणिपुरी इंटेलेक्चुअल्स में चढ़ा है, इसे झाड़ फूंक कर निकालने की आवश्यकता हो गई है।